सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस टाइम बज रहे हैं रात के तकरीबन 1:30 और अचानक से चाचू की वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया। मैंने कहा अरे चाचू, आप भी लेट नाइट धमाके करते हैं और लेट नाइट आकर इतना बड़ा कंटेंट हम सबको देकर चले जाते हैं। वैसे ट्रस्ट मी, मैंने अपनी अभी लेटेस्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें यही कहा था कि चाचू ने कहा है कि कुछ मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, कुछ बेड़ियां हैं जो मुझे रोक देती हैं, इसलिए रुक जाओ, वरना फिर जब मैं बोलूँगा तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो खैर, मुझे लगता है चाचू का जो सब्र है ना वो बर्दाश्त जवाब दे गई और चाचू जो हैं वो आ गए लाइमलाइट में। अच्छा, इस पर बात करेंगे क्योंकि चाचू ने बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया है। उन्होंने कहा है हर चीज़ का जिम्मेदार साजिद है, जो भी कुछ करवा रहा है वो साजिद करवा रहा है। भाई ये तो बड़ी ही एक कोई अजीब सी बात कर दी, लेकिन कुछ और बातें भी इन्होंने की हैं। इन तमाम तर चीज़ों को करेंगे रिव्यू। साथ साथ जो शाहरुख है वो स्टोरी टाइम क्यों लेकर आ रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो इस पर भी बात कर लेंगे। और जब ये लोग वीडियोस बनाएंगे तो हम तो रिव्यू करेंगे ना भाई साहब। तो ये सारा सिलसिला है। और जनाब जो अनवर चाचा हैं इनके, उन्होंने अपने नाम के साथ लिख लिया है यासीन। उनको 4 साल की मेहनत के बाद, तगो के बाद और इस दश्त की सयाही में खाक छानने के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जा अनवर जा, जी ले अपनी ज़िंदगी और अपने नाम के साथ लगा लो यासीन, क्योंकि ये वो नाम है जो इस एक पर्टिकुलर यूट्यूब चेन में एक जो कंट्रोवर्सी है, चैनल्स का पूरा एक सिलसिला है, उसमें ये हाइप रखता है। ठीक है, मेन की जो है ना वो ये है नाम यासीन। तो अब आपका ये जो नाम लगाने का मकसद है, अगर मैं इसे अकीदत कहूँ तो बड़ी देर से आपको ख्याल आया, मोहब्बत कहूँ तो बहुत देर हो गई, लेकिन मसलहत कहूँ या कोई हिकमत कहूँ जो कि चैनल के लिए है तो फिर बात आ जाती है समझ। तो ऐसा सिलसिला मुझे लगता है। बाकी भाई, बक्की कह रही हूँ बाकी भाई आपके भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़ रहमत करे, दुनिया से चले गए हैं, किनारा कर लिया है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने नहीं सोचा होगा कि उनके जो पीछे रह जाने वाले लवाकिन हैं वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, इस तरह चैनल बनेगा, इस तरह चैनल के थ्रू सबकी जो एक माली हैसियत है वो बदलेगी। ना सिर्फ माली हैसियत बदलेगी बल्कि रिश्तों की हैयत भी बदल जाएगी और लोग इस तरह एक दूसरे की खींचातानी में उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। खैर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ करने से बेहतर है खुदारा उनके लिए दुआएं खैर कीजिए, उनके दर्जात की आला बुलंदी के लिए दुआएं करें। जितने भी मोमिन मुसलमान हैं सबके लिए दुआएं करें, क्योंकि ये मरने वालों को पहुँचता है। उनको इन तमाम तर चीज़ों से क्या लेना देना कि उनका नाम किस बिल बोर्ड पर लग रहा है या उनका नाम कौन से मकान की पेशानी पर जगमगा रहा है या फिर कोई अपने नाम के साथ लगा रहा है। उन्हें इन तमाम तर चीज़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, उनके नाम से अगर आप सदका जारिया करते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें काउंट होती हैं। बाकी तो भाई आप सारों का अपना मफाद है, कुछ भी करते रहें, इससे कोई उनकी जो ज़ात है ना, जो इस दुनिया से चले गए हैं आपके भाई मरहूम, उनको फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग तो इस नाम को एक कहते हैं ना, एक दूसरे को जलाने तपाने चिढ़ाने के लिए अपने साथ लगा रहे हैं। तो आप सोच लें, जैसी नीयत वैसे मामलात। खैर जनाब, जो शाहरुख है उसकी वीडियो पर भी बात करनी है, पहले हम चाचा की वीडियो पर बात कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शाहरुख ने भी बड़े मज़े की बातें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो जो चाचा हाजी हैं उनका कहना है कि जो तुम वहाँ बैठकर कहते हो कि चाचा जो है वो हेटरो से लाइव लगवाता है, वो ऐसी बातें कर देता है कि जिसकी वजह से सितारा और अम्मा पर लोग बातें करते हैं, उन पर लाइव्स लगती हैं और ये सब कुछ चाचा करवाते हैं। तो चाचा ने कहा क्या तुम भूल गए कि असगर पर वीडियो किसने बनाई? चाचा हाजी ने बनाई। सलमान को किसने रोका? चाचा हाजी ने रोका। और आयशा को किसने अभी रिसेंटली खरी खोटी सुनाई? चाचा हाजी ने सुनाई। नजमा को, फारूक को, मतलब हर रिश्ते को किसने सुनाया? तो चाचा हाजी जो है ना उन्होंने सुनाया। ये बात इन्होंने कही। फिर ये आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो। पहले तुमने फारूक को कहा कि चाचा को बोलो अपना चैनल डिलीट करे। चाचा ने कहा हाँ। उन्होंने इससे पहले ये कहा
कि मेरे बच्चे जैसे अरबी हो गया, असगर, आयशा, ये सब इन लोगों ने बोला है कि अब्बा जी आप चैनल छोड़ दीजिए, आपको खाना पानी सब मिलेगा, उसके अलावा हम आपको पॉकेट मनी भी देंगे 500 रियाल, शायद चाचा ने ऐसे कहा। पर चाचा ने कहा चाचू एक नंबर के ज़िद्दी नंबर 1 है, सितारा बीवी नंबर 1 है, चाचू ज़िद्दी नंबर 1 है। यानी नंबर 1 हर एक अपनी कोई ना कोई क्वालिटी रखता है। तो चाचू ने कहा मैं ज़िद्दी नंबर 1 हूँ। आपको याद होगा साजिद साहब कि आपके गांव में जो चाचा हैं वो आ गए थे और कोई मसला हुआ था ट्रैक्टर लेकर, और इनके पास बड़े एक कहा जाता है ना कि टूल्स थे, कि इन्होंने कहा था कि बस अब मैं आ गया हूँ ज़िद पर, तो मैं आ जाऊँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चाचू बिल्कुल सलमान खान वाला एटीट्यूड रखते हैं अपने अंदर कि अगर मैं कमिटमेंट कर लूँ तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये सारे मामलात हैं चाचू के। तो चाचू ने कहा कि साजिद साहब आप कैसे भूल जाते हैं कि आपने पहले फ़ारूक को कहा कि चाचा से चैनल जो है ना वो डिलीट करवाओ। फ़ारूक से आप जब ये बात कर रहे थे तो मैं बराबर में ही बैठा था, मैंने कहा ना कुछ भी हो जाए चैनल तो भैया डिलीट नहीं होगा। तो फिर आपने कहा कि फिर नजमा से कहा कि चैनल डिलीट करवाओ। वो जो एक चाचू का चैनल था ना जिसके लिए चाचू बहुत रो रहे थे, सर पकड़ के बैठे हुए थे, जो अकबर साहब हैं वो कैप्चर कर करके दिखा रहे थे कि इतना जुल्म हो गया भाई पर। तो उन्होंने कहा फिर नजमा से ये कोशिश करवाई गई, मतलब करवाने वाले आप थे। लेकिन मैं सोच रही हूँ चाचू हाजी के इस चैनल से इनको क्या प्रॉब्लम थी, मतलब मिस्टर साजिद को, या तो मुझे लगता है कि खुद सितारा चाहती हूँ कि जो चाचा हैं वो चैनल डिलीट कर दें। लेकिन चाचा का चैनल तो खुद सितारा ने बना कर दिया था, ना सिर्फ बना कर दिया था बल्कि लोगों से कहा भी था इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चाचा का चैनल जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। ये जा रहे हैं तो इस तरह आपको वहाँ की ज़ियारात दिखाएंगे, आपने भी यही बातें की थी। खैर ज़ियारात तो आप दिखाते हैं, आपका अपना स्टाइल है, जिस तरह से भी आप दिखाते हैं जो भी करते हैं उस बहस में भी अभी नहीं जाते, आउट ऑफ टॉपिक चली जाएगी चीज़ें। तो खैर आपने कहा ये सारे जो सिलसिले हैं वो होते रहे, चलते रहे। और आपने कहा कि तुम जो कहते हो कि माँ बाप को घर में रखो, मेरे बच्चों को, और हज उम्रे का सवाब कमाओ, तो आप पर तो कानूनी मजबूरी भी लगी हुई है। लो भाई एक और जो भांडा है ना वो आज आकर चाचू ने भी फोड़ डाला। वैसे सब कहते थे कि जो आप हैं यानी मिस्टर साजिद वो नहीं जा सकते सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ उन पर डिपोर्ट वगैरह हुए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। यही तो हम सोच रहे होते थे कि ट्रिप पर चले जाते हैं इंटरनेशनल, बट अब तक जब से ये जर्नी है यूट्यूब का इसमें वो वहाँ नहीं गए। कहाँ नहीं गए? अब तक उम्रा करने नहीं गए, हज करने नहीं गए, हालांकि साहिब हैसियत तो हैं। तो ये वाला सिलसिला जो है वो भी चाचू ने दबे लफ्ज़ों में पूरी कहानी आया कर दी और बता दिया। वो चाचू का कहना था ना, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, तो भैया आप लोग तो बाजी नहीं आ रहे। तो चाचू ने कहा ठीक है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, हुन ले मज़ा, ये वाला सिलसिला जो है वो चाचू ने कर दिया। फिर चाचू ने कहा कि तुम जो कहते हो कि बाप को खिदमत करो, तो तुम तो आ नहीं सकते यहाँ पर, तो तुम ले आओ अपने अब्बा को, उनकी खिदमत करो, और तुम भी जो है उम्रे का तुम कह रहे हो ना सवाब मिलता है, हज का सवाब मिलता है, तो इस सवाब से तुम क्यों महरूम हो? तुम भी लाकर रखो अपने बाप को, थोड़ा उनकी खिदमत करो, ख्याल रखो और सवाब कमाओ। बात तो भाई बजा है। कहते हैं ना एक उंगली आप किसी और की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। तो भाई लीजिए संभालिए चाचू का वार, और ये आ गया है वीकेंड का वार। वीकेंड का वार नहीं बल्कि चाचू का वार। चाचू भी बिल्कुल सलमान खान बन गए हैं। खैर मजाक कर रही हूँ, चाचू बुरा मान गए, पता चला आकर हम पे ही रिएक्शन दे दिया कि अब ये मेरी उम्र है कि तुम जो है मुझे इस तरह से सलमान खान कह रही हो। खैर चाचू बुरा मत मानिएगा, आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने की जिसारत नहीं कर रहे, आप बड़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लाइटर नोट पर आकर ना इस तरह की बातें कर जाते हैं हम लोग। अच्छा जी, फिर चाचू ने कहा कि वैसे जो तुम्हारी भाभी है, हाँ तुम जानते हो, तुम कहते हो मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ। माँ को लेकर किसने कंट्रोवर्सी की थी? जब आई थी कि अम्मी को मारा है, तशद्दुद किया है, तो तुम्हारी भाभी ने किया था। और क्या तुम भूल गए? तुमने मुझे कैसे कहा कि मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ? तुम ये कहते हो कि जो मेरा चैनल है वो मैं बंद कर दूँ।
तो वो तो हरगिज़ बंद नहीं होगा। तुम जानते हो, मेरी बीवी से पूछ लो कि अगर मैं ज़िद पर आ जाऊँ, हाँ प्यार मोहब्बत से कहो तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन अगर तुमने ज़िद की तो भैया ज़िद में तो मैं तुम सबका भी बाप हूँ, और मैं बिल्कुल भी ऐसा ज़िद्दी हूँ ना कि बिल्कुल अकेला खड़ा रहूँगा, लेकिन चैनल किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चैनल तो चलता रहेगा, चाहे रिश्ते चलें ना चलें। इसके अलावा इन्होंने एक और बात बड़े मज़े की कही। इन्होंने कहा कि सफ़ेद दाढ़ी जो करते हो तुम, कि आपकी सफ़ेद दाढ़ी ये लिहाज करे तो साजिद मियाँ आपकी भी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, तो आप भी थोड़ा लिहाज करें और संभल के बात करें। ये सारी बातें चाचा करते गए। एक और इन्होंने मटकी फोड़ी, भांडा फोड़ा। इन्होंने कहा कि जब मैं गया था अपनी वाइफ को लेने, वो सितारा ने कहा था ना कि चाचू ने ऐसी शर्तें रख दी कि शर्म से हम सब पानी पानी हो गए, और कुछ ऐसी बातें रख दी थी। तो उन्होंने कहा कि सितारा भी राज़ी हो गई थी, अम्मी भी राज़ी हो गई थी, और हम लोगों ने कहा था कि चलो ठीक है चलते हैं, और ये सारा काम जो है ना वो मैं कंप्लीट करवा के तुम्हारे नाम 5 मरले का जो घर है तुम्हारे मेहर का, वो मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा। बट उसी वक्त साजिद द डॉन की एंट्री होती है और वो कहते हैं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर आप सलमान खान हैं तो मैं शाहरुख खान हूँ, और बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं हो सकती। और जो भी होगा ना, अब जनाब हमारी मर्ज़ी से होगा। ये लीजिए कॉल पे बात कीजिए। इन्होंने कहा किसी से कॉल पे बात करवाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं करता किसी से कॉल वॉल पे बात। तुम्हें घर चाहिए, मैं नाम करके दे रहा हूँ, कंप्यूटराइज सिस्टम है। इस पर सितारा ने भी हामी भर ली, मेरी बीवी ने भी हामी भर ली, और तुम बीच में आकर रुकावट डाल रहे हो। तुम चाहते नहीं हो कि जो चाचू और अम्मी है ना उनकी सुलह हो। मतलब ये सारी जो यहाँ पर पीछे बैठी यहाँ पर शरारतें हैं, जो छोटी मोटी शैतानियाँ हैं, वो मिस्टर साजिद कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब इतने हावी हैं। मतलब मिस्टर साजिद को कौन चला रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। किसके काबू में है मिस्टर साजिद जो उनसे ये सारे काम करवा रहे हैं? क्या कौसर या फिर कोई और? कौसर तो नहीं करवा सकती भाई, उसका क्या, उसके तो अपने अब्बा भाई वो सब नहीं आते। तो सितारा को फिर चाचू ने कहा कि सितारा, मैं तुम्हारी माँ के नाते तुम्हारा बाप भी लगता हूँ, तो थोड़ा लिहाज करो बेटा, और साजिद को समझाओ इस तरह की हरकतें ना करे, वरना तो फिर यही बात है कि तुम्हारी और मेरी बीवी की मर्ज़ी से ये तमाम तर काम साजिद कर रहा है। रुक क्यों नहीं रहा, वो बास क्यों नहीं आ रहा है ना? ये वाली बात चाचा ने कही, और कहा वो चाहता नहीं है कि सुलह हो। और बीवी को भी मैं कहूँगा कि मैं वहाँ नहीं आता, मुझे नहीं आना। अगर मैं ज़िद पर आ जाऊँ तो तुम मेरी ज़िद जानती हो। तो ऐसा है कि अगर तुम यहाँ आना चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें नहीं आना, ज़िंदगी भर वहीं रहना है, तो तुम्हारी खुशी, रहो तुम उस घर में, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन साजिद को समझा दो, क्योंकि पता है क्या, मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ। और मतलब साजिद से बोला, और क्या है कि तुम्हारे पास उतने राज नहीं होंगे जितनी कहानियाँ मेरे पास हैं। और जब बेइज्जती का गेम स्टार्ट होगा ना, तो फिर क्या होगा कि जनाब, मेरा तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। फिर ना मैं अपनी इज्जत देखूंगा, ना मैं तुम्हारी इज्जत देखूंगा। अब ये क्या सिलसिला है चाचा? कौन से आप यहाँ पर डरावे दे रहे हैं? क्या आप सितारा को डरा रहे हैं या फिर साजिद को डरा रहे हैं? वल्लाह आलम किसे डरा रहे हैं, ये तो बड़ी डाउटफुल बात आपने कर दी। कौन से राज हैं जो आपके सीने में दफन है? मतलब हद हो गई, मैं ये सोच रही हूँ। खैर होगा भाई कुछ सिलसिला। मुझे तो लगता है सितारा के नहीं, हाँ मिस्टर साजिद के कुछ राज हैं जो चाचू के पास हैं, और चाचू ने कहा वो मैं आकर बता दूंगा यहाँ पर सबको। और मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब शादी का फंक्शन होता है ना तो शादी वाले परेशान होते हैं। मतलब जिसका घर होता है वो मेहमानों को बुलाता है, परेशान क्या होता है, खुशी तो होती है लेकिन साथ में थकन भी होती है। बाकी ढोल बाजे गाजे डुमरू नाच वाले सब तमाशा करते हैं, तमाशे देखते हैं और चले जाते हैं। यानी यहाँ पर तमाशे होंगे, और अगर तमाशे हुए तो जो शादी वाले हैं वो चाचू और साजिद होंगे, और तमाम तर रिएक्शन चैनल्स कोई डुमरू बजाएगा, कोई नाचेगा, कोई ताली बजाएगा। मतलब ये चाचू ने कहा सबको कंटेंट मिलेगा। अरे चाचू, रिएक्शन चैनल्स तो बाद में आएंगे, सबसे पहले जो आपके
घर वाले हैं ना वो अपने हिस्से का हलवा खाने आ जाएंगे और यहाँ से सब कुछ उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी तो राज होंगे ना। अरे भाई ये आप कैसे भूल जाते हैं। तो चाचू ने कहा फिर ये वाला सिलसिला होगा, फिर कोई कहे कि रोक सको तो रोक लो, ये वाला काम फिर चाचू करेंगे और बड़े तरीके से करेंगे। और चाचू का फिर वो जो एक अंदर का क्रोध है, जो गुस्सा है, वो फिर तुम संभाल नहीं पाओगे मिस्टर साजिद। और ये चाचू ने कहा अब लेट्स सी, सितारा को भी कहा है अगर आप भी करवा रही हो तो रुकवा लो बेटा, बाप की जगह हूँ मैं, और अगर मेरी बीवी भी करवा रही है ये सारे काम तो मैं क्या कह सकता हूँ, वार्निंग ही दे सकता हूँ। तो संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। वैसे चाचू अभी तो इन लोगों की कोई वीडियो नहीं आई है, चाचू को बहुत तकलीफ हुई है उनको पता नहीं दज्जाल किसने कह दिया। अल्लाह अकबर। हंसी भी आ रही है, तौबा इस्तगफार, लेकिन हाँ नहीं कहना चाहिए। और एक तो चाचू बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उनको हर एक मरने की बद्दुआ देता है। ये सही बात है भाई, किसी के बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता। जो जिसकी मौत का दिन लिखा है ना, जो रात कब्र में लिखी है वो ज़मीन पर नहीं आ सकती, कब्र में ही आएगी। तो ये सारी बातें फिर अच्छी नहीं है ना। तो चाचा ने कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी जब भी यहाँ रहते हैं तब तो कोई बात नहीं होती, ना सितारा की माँ पे बात होती है ना मुझ पे बात होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से मेरी बीवी जाती है तो तमाम तर सिलसिले शुरू हो जाते हैं और तुम लोग इस तरह की कहानियाँ शुरू कर देते हो। तो थम जाओ, रुक जाओ, बाज आ जाओ। चाचू ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इज्जत का भूखा हूँ, प्यार का भूखा हूँ, अदरवाइज तो इज़्ज़त और प्यार बस मुझे चाहिए, अदरवाइज़ कुछ कनाल वनाल का वो हिसाब किताब दे रहे थे कि ज़मीन थी उसमें ना अकबर का हिस्सा था ना मुच्छड़ का हिस्सा था, मतलब अनवर यासीन ना ही रसूल बख्श, मेरे ख्याल में वो जो मरहूम क्या नाम था उन भाई का, कौन से सज्जाद, उनके वालिद का हिस्सा है। बल्कि 3 भाइयों का था और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत थी वो चाचा की थी, बट उनको कम ज़मीन मिली। वो उसमें भी खुश थे क्योंकि वो इज़्ज़त के भूखे हैं। ये वाली बात कही, और भी बड़ी सारी बातें कही हैं भाई, कितनी बात इंसान याद रखे। हाँ, इकामा की भी तो बात की कि इकामे के लिए मैंने तुमसे कहा था कि साजिद पैसा जो है वो मुझे दे दो। तो मैंने कहा था 8 लाख रुपए हैं और बाकी का दोगे, मैं इकामा बनवाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मगर नहीं, तुमने सैफ को पैसे दिए और फिर मैंने भी सैफ को दिए, और इस तरह से जो खुरूज कहानी है वो लग गई। मतलब चाचू ने कहा कि उनके साथ हाथ हो गया, उनको धोखा दे दिया गया। और सितारा ने भी कहा और साजिद ने भी कि नहीं, सैफुल्लाह जो हैं वो अम्मा का खुरूज लगवाएंगे। तो ये तमाम तर बातें जो है ना चाचा ने धीमे धीमे आकर, अभी चाचा ने कहा है बहुत हल्के हल्के में पर्दे उठा रहा हूँ। हालांकि आयशा ने पर्दे गिरा के रखे हैं अपने घर में पर्पल वाले, और एसी और पर्दा पता नहीं आयशा का किधर गुम है, उसका जब दिल चाहेगा वो तब आएगी। लेकिन चाचू ने कहा मैं धीरे धीरे धीमे धीमे पर्दे जो है ना उठा रहा हूँ, बाज आ जाओ बाज आ जाओ, वरना इज्जत किसी की नहीं बचेगी। अब ये कौन सा सिलसिला है। अब चाचू पता है क्या, आपके इन स्टेटमेंट से जो सितारा है ना, उनके लिए जो भी उनके फैंस बना रहे होते हैं, या एक पर्टिकुलर लॉट है ऑडियंस का जो कि यहाँ वहाँ ट्रोलिंग में मसरूफ़ होता है। अच्छा, मज़े की बात ये, वो सारी ऑडियंस ना खुद जाकर सबको ट्रोल कर रही होती है, लेकिन अगर हम कोई बात कर देते हैं ना तो हमें आ जाती है दीनियात पढ़ाने, या फिर हमारे बिलीफ पर, हमारे फेथ पर हिट करने आ जाती है, या बहुत हुआ तो हमारी नेशनैलिटी को टारगेट कर देती है। कमाल की ऑडियंस है। तो फिर वो सारे पता है, अब वो भी कहीं ना कहीं फिर हक बजाने होंगे चाचू, जब आप ऐसी बातें करेंगे कि आप जो है ना सितारा को कहीं ट्रैप तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ आपके पास सितारा के राज तो नहीं है। बट सितारा के कौन से राज होंगे, ये वाली भी कहानी है। क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे हैं ना, किसी का कुछ नहीं बचेगा। खैर, मैं तो यही कहती हूँ अल्लाह करे सबका सब कुछ बच जाए, और बच्चे हों बूढ़े हों, ज़्यादा सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े हों या जिनकी दाढ़ी में हल्के हल्के सफ़ेद बाल आ गए हैं, वो भी बुढ़ापे की तरफ हैं लेकिन अभी भी बच्चे बने हुए हैं, या तो वो उस ट्रैक के बूढ़े हों, तो मेरे ख्याल में सबको समझना चाहिए, या फिर जवान हो या फिर बच्चे हों इस घर के, कि देखें आप लोगों की इज्जत नीलाम हो रही है। कमा तो रहे हैं, चाचा ने कहा दौलत तो किसी के पास भी आ जाती है मगर इज्जत किसी किसी के पास होती है। लेकिन चाचा क्या करें, आपका जो पूरा घराना बिरादरी है, आपको पता ही है इज्जत कैसे उछली है और कहाँ से उछाली गई है। इसी घर से आगाज़ हुआ था। जो आपकी बहू हैं
वो एक मैटर लेकर आई थी और उसके बाद यहाँ पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा है ना, आप भी नहीं रोक पाए थे उस टाइम। आप तब आए थे जब वहाँ से केस का जो एक डंडा है ना, वो चला था कि अरबी पर भी केस हो रहा है और असगर पे भी केस हो रहा है। तो आपने वीडियो बनाई थी, अपने बच्चों को रोका था। शायद आपने पहले भी रोकने की कोशिश की हो, बट कहाँ कोई किसी के कहने से रुकता है। औलाद भी आपकी है, आप में ज़िद है तो मेरे ख्याल में आपकी औलाद में भी ज़िद होगी। इधर से मैंने सितारा साइड पर भी ये ज़िद देखी है, तो मेरे ख्याल में ज़िद जो है ना वो आपके घराने के अंदर है। नजमा में भी यही ज़िद है, सब के सब ज़िद्दी हैं और ज़िद्दी एक दूसरे से टकरा टकरा कर ज़िद्दी नंबर 1 का जो टैग है वो किसके सर जाएगा ये तो वक्त बचाएगा, कह रही हूँ बताएगा। बचा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही लुट गया है। वो चाचू अकबर ने हाथ नचा नचा के कहा था ना, वैसे ही शाहरुख ने कहा है कि जो उसका बच्चा है वो नाना पे गया, क्योंकि नाना बहुत अच्छा डांस करते थे जवानी में तो उन्होंने कहा था जो बचा था वो लुटाने के लिए आए। बड़ा पूरा एक्शन से कहा था जब वो अपना चैनल लेकर आए थे, बट बचा ही कुछ नहीं है यहाँ पर। मगर क्या करें जनाब, क्या बोल सकते हैं, सुन ही रहे हैं। और चाचू मैं तो कहती हूँ कुछ भी ना करें, ना लड़े ना झगड़े, बस खामोश हो जाएं। आपके मुकद्दर में आपकी बीवी का साथ होगा, उनके मुकद्दर में आपका साथ होगा तो चल जाएगा। नहीं हुआ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। चाचू ने कहा इस उम्र में तलाक होती है अगर, तो उसकी भी इज्जत नहीं बचेगी, चाचू की भी इज्जत नहीं बचेगी। फिर बहुत कहानियाँ निकलेंगी, मतलब बेगम के लिए भी और फिर चाचू के लिए भी। तो ये सारे सिलसिले बातें चाचू करते रहे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं यहाँ पर शाहरुख की वीडियो की तरफ। तो जो शाहरुख है ना, वो जो व्लॉग लेकर आ रहा है वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के ला रहा है। मतलब बड़ी शदीद तरीके से बरसात हो रही थी और शाहरुख जो है वो अपने घर में बैठा था, हल्का फुल्का कैमरा घुमा लेता है और उसका व्लॉग यूं ही चल जाता है। मतलब उसके पास व्लॉग में दिखाने को कुछ होता नहीं है, यूं समझ लें वो कच्चे चट्टे पट्टे खट्टे लट्ठे अपने तरीके से खोल रहा होता है। तो उसने आकर कहा कि जो उसकी वाइफ है, मुझे याद है भाई, उसने डेट भी दिखाई, वो एक पूरी हॉस्पिटल की ना रसीद दिखाई, नंबर है उस पर, रसीद नंबर, नाम है हॉस्पिटल का। और उसको पुराना एक अपना ना 4 साल, एक तो ये 4 साल कितना यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, कितना इसकी इम्पोर्टेंस है, हर एक 4 साल के हवाले दे रहा होता है। चाचा बोल रहे होते हैं 4 साल, उधर शाहरुख आ गया 4 साल से शादी हुई तब से ये फर्स्ट उसकी ज़िंदगी का ना क्या था, उसको क्या बोलते हैं भाई, वॉलेट था जो कि बिल्कुल उजड़ा पुजड़ा हो रहा है। शाहरुख की तरह ही उसकी हालत खस्ता हो रही थी, क्योंकि शाहरुख भी इस टाइम उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो उसने कहा ये वो वॉलेट है जो उसने ख़रीदा था अपनी शादी जब हुई थी और उसको मिला है आज। और मुझे लग रहा है पुराना वॉलेट दिखा के वो लोगों को इशारा दे रहा है कि देख लो तुम्हारे सारे राज मेरे पास भी हैं, चाहे वो कितने भी पुराने हों। ये तो मैंने 4 साल पुरानी बात की है। तो फिर उसने कहा कि ये वो टाइम का वॉलेट है और फिर रसीद मिली, रसीद दिखाई जिस पर 17 अगस्त की डेट है, जिस पे कि नैना ने एक लाइव आकर कुछ पिल्स खा ली थी और फिर वो खुशी खुशी हो गई थी। फिर वहाँ से जो है डीडी कॉल कर रहा था, बीबी कॉल कर रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। फिर शाहरुख को कॉल की थी तो डीडी तो खैर बाहर था, हाँ हमें याद है, वो नहीं था कराची में। और यहाँ पर बीबी और अकबर चाचा इन सब की भी कॉल आई। शाहरुख जूस लेने गया था, घर आया तो उसको कुछ पता ही नहीं, जूस लाके उसने बीवी को उठाने की भी जहमत नहीं की। अरे भाई पूछता तो बेगम मैं तुम्हारे लिए जूस लाने गया था और तुम जूस मंगा के खुद ही जो है सोई पड़ी हो। मतलब शाहरुख क्या डरते थे आप अपनी एक्स से कि आप उसको उठा नहीं रहे थे। और फिर आपको कॉल्स आई थी, मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी और यही पॉइंट रेज किए थे, क्योंकि आपका सेम यही स्टेटमेंट था। तो आपने कहा कि सब ने कहा कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, आपने ये भी नहीं पूछा कि क्यों आ रहे हो। अरे भाई वो भी अकल से पैदल लोग थे, कहते कि बताते कि देखो तुम्हारी बीवी ने इस तरह से पिल्स खा ली हैं, अभी लाइव आई थी। तो शाहरुख ने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, फिर जब मैंने लाइव देखी तो मुझे पता चला कि इसने तो पिल्स खा ली हैं। बस फिर क्या था कि जो सबसे पहले घर पे पहुंचने वाले थे वो सितारा साजिद थे। हमें याद है उस वक्त सितारा का जो रोया चेहरा था हमने देखा था, और वो नौटंकी नहीं थी, वो वाकयतन बहुत ज़्यादा रोया हुआ एक उसका चेहरा था, चेहरा बिल्कुल सूजा हुआ था। और मुझे ये भी याद है उस टाइम मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये जो सितारा का फेस
फेस है ना, जिस तरह ये रो रही है सेम उसी तरह का है जब कौसर के बच्चे की डेथ हुई थी ना पहले वाले, तो कौसर को कैप्चर किया था इन लोगों ने, तो वो भी ऐसे ही चेहरे के साथ थी। तो मुझे ये बात भी याद आ गई। मुझे मत पता है उस टाइम ना इतना चीज़ें उस ट्रैक पर नहीं गई थी, स्टार्ट की चीज़ें थी, और फिर जो कहानी चली तो बहुत आगे दूर तक चली। तो सितारा कह रही हूँ, तो यहाँ पर किसने कहा, शाहरुख ने कहा कि सितारा और साजिद आए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नैना को जैसे तैसे करके बाइक पे बिठाया या गाड़ी में बिठाया। सितारा के पास कार थी क्या उस वक्त, मेरे ख्याल में थी या शायद लेने वाली थी, भूल गई हूँ मैं। तो इसने कहा कि उन लोगों ने जैसे तैसे करके बिठाया, हॉस्पिटल भी वही लोग ले गए। मतलब बाकी लोग तो अपने चैनल और अपने व्यूज़ के लिए नहीं आ रहे थे भाई, उस वक्त तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। कौन नहीं आ रहा था भाई, वो तो आ ही रहे थे, मतलब इनके अब्बा और भाई, और आपको कॉल पे राब्ते की भी कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ी चाहेंगे कि उनकी बच्ची जो है, खुदा ना करे उनकी बेटी दुनिया से चली जाती। तो खैर इन्होंने कहा सितारा साजिद जो हैं वो आए थे और उसको लेकर गए थे। सितारा तो पहले बहुत रोई थी, जाहिर सी बात है कोई अपने प्यारों को ऐसी हालत में देखेगा तो वो रोएगा ही, सख्त से सख्त दिल इंसान का दिल पिघल जाएगा, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और सितारा क्यों ना रोती, एक ताल्लुक तो है ना भाई। तो सितारा बहुत ज़्यादा रोई भी थी, हालांकि सितारा पर ऑलरेडी गम का पहाड़ टूट चुका था। लेकिन आप ये 17 अगस्त की जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस टाइम सितारा बिल्कुल ठीक थी, मतलब ये वाली बातें तो नहीं हुई थी। मतलब जो आप 17 अगस्त की डेट दिखा रहे हैं, 17 अगस्त थी या 7 अगस्त थी या कुछ पहले का था, क्योंकि सितारा ने उस वक्त अपने साथ कुछ भी नहीं किया था, आईब्रो हेयर कट वो ठीक ठाक थी जब वो आई थी। बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो खैर यहाँ पर इन्होंने बताया, फिर वो लोग उसको लेकर हॉस्पिटल गए और वहाँ पर उसका स्टमक वॉश हुआ, 15,000 का बिल बना था, तो वो भी सितारा साजिद ने दिया था। और उस वक्त शाहरुख के पास पैसे नहीं थे, क्या पता बीबी के पास भी नहीं थे ना अब्बा के पास, यानी सब अपने पैसे दबा के बैठे हुए थे, और सितारा से वो 15,000 लिए, सितारा ने दे भी दिए। उसके बाद क्या था कि उन लोगों ने मांगे भी नहीं, लेकिन शाहरुख ने कहा कि वो पैसे फिर हमने ना सितारा को वापस कर दिए थे, मतलब हमने जो है ना वो रखा नहीं था, क्योंकि कुछ इस तरह के सिलसिले हो गए थे कि उन लोगों ने भी फिर मांग लिए थे पैसे कि हमारा खर्चा हुआ है, साजिद ने, मुझे याद है, तो ये पैसे वापस कर दो। अब ना शाहरुख की बहुत सारी बातें देखें, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रिलेटेबल हैं। कैसे रिलेटेबल हैं कि अभी देख लें आप, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है शाहरुख के वीडियो पर, वो भी ज़रूर सुनिएगा, उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। इसके मैं ना कमेंट में ना पिन कर दूंगी उसका लिंक, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर जो नजमानी कह रही कि आप गरीबों पर रहम करें थोड़ा, वो जो एक 13 लाख का प्लॉट है, और मिस्टर साजिद ने कहा कि 13 लाख प्लॉट की कीमत बनती है, बाकी का जो है वो ऊपरी पैसा है, मतलब फारूक की तरफ निकलता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है शाहरुख बताना चाहता है कि जब जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं ना, मतलब कर्ज तो वक्त पे काम आ जाते हैं और मांगते भी नहीं हैं, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि सामने वाले की गोट फंस रही है, और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सिलसिले हो गए हैं जहाँ पर उनकी गोट आकर फंस रही है, तो वो फौरन से पेशतर पैसों का मुतालबा कर देते हैं। मुझे ये वाली बात शाहरुख की स्टोरी से समझ में आई है। ये स्टोरी सुनाने का मतलब रीज़न क्या है, बहुत बैलेंस वे में लेकर चल रहा है कि वो बिल्कुल एक रस्सी होती है ना जिस पर मदारी चल रहा होता है, और इस तरह से चल रहा होता है कि वो ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे। तो ये वाला काम शाहरुख कर रहा है, वो वेरी स्मार्ट है ना। तो इसने कहा, तो फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, जी हमें याद है क्या सिचुएशन थी। तो इसने वो पैसे वापस कर दिए, और उस टाइम बाद में जाकर इसको एहसास हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, बातों में आ गया था ये और सितारा के साथ गलत कर दिया था। चलो एहसास तो हुआ भाई इस बंदे को कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी कुछ था, जिसका कंसर्न था वो खुद अपना मामला देखता, जो ड्यू प्लेटफॉर्म्स था, अगर उसको वाकईतन कोई कंप्लेन इशू थी वो वहाँ लेकर जाता, बट इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो शाहरुख ने कहा वो बातों में आ गया था। अच्छा जी, मतलब जो सलमा है वो नैना की बातों में आ गई थी, और शाहरुख जो है वो सलमा की बातों में आ गया था, और ऐसा आया था कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उफ, बहुत घन चक्कर है, लेकिन जो भी जिसकी बात में आया था, यूट्यूब पर कितना एक गलत ट्रेंड सेट हुआ, कितना यहाँ पर रुसवाई का तमाशा हुआ ना। सितारा
के लिए यहाँ पर कोई चीज़ बची, ना उसके बच्चों के लिए कोई एक लिहाज छोड़ा गया, ना खुद आप लोगों के लिए, ना सलमा के लिए। हर एक जो है ना इस दलदल में उतरा और कीचड़ से लुथड़ा हुआ बाहर निकला। वेरी सैड एंड वेरी बैड। तो ये तमाम तर सिलसिले थे और मैं सोच रही थी कि क्या है। और शाहरुख ने कहा कि अभी जो स्टोरी है ना वो दी एंड नहीं है, अभी और स्टोरी आएगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ शाहरुख कि कितने साल बाद, 2022, 23, 24, 25, 3 साल बाद जाके आप ये रसीद दिखा रहे हैं, तो अभी जो खुला का पेपर है वो क्यों नहीं दिखाते भाई? वो तो चाय गरम है, मतलब अभी अभी का मसला है। तो खुला का पेपर दिखाइए, आपकी खुला हो गई है आपकी एक्स के साथ और जो भी सिलसिले हैं, ताकि मामलात क्लियर हो। या फिर आप इसी तरह स्टोरी सुनाते रहेंगे। बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा शाहरुख के दिमाग में क्या चल रहा है। बट मुझे ये लगता है कि ये ना इसी तरह कर करके, मैंने पहले भी कहा था, चैनल मोनेटाइज कराते हैं और फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। ये शाहरुख का पार्ट टाइम जॉब है। पता नहीं 1,000 या 2,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, चैनल मोनो हो जाता है, तो वो आगे कितने में सेल होता है, सच में नो आइडिया। और ख़रीदने वाले को भी क्या फ़ायदा होता है? जो चैनल देख रहे होते हैं वो तो इनकी वजह से देख रहे होते हैं। ये एक बरादरी के, एक ख़ानदान के हैं और कहानियाँ कर रहे हैं और राज निकाल निकाल के ला रहे हैं। लेकिन जो चैनल ख़रीद रहे हैं उनका कंटेंट अगर इसके साथ रिलेट नहीं करता और ऑडियंस मतलब इस चीज़ को सुनने की आती है, तो फिर उनको क्या फ़ायदा होता है? मैं ये भी सोच रही हूँ। इसी सोच के साथ अपना ये वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह जी, इतना लंबा वीडियो बन गया, 30 मिनट 58 सेकेंड, बल्कि 31 मिनट का। अल्लाह हाफिज़।